झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या एक कैंडिडेट 1 to 5 यानी कि लेवल 1 और 6 to 8 यानी कि लेवल 2 दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा ये भी बात करेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में हम क्या सेम सब्जेक्ट को ले सकते हैं। तीसरा ये भी बात करेंगे क्या हम यदि एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन दोनों कंप्लीट कर लिया है फॉर्म को तो क्या उसके 24 घंटे के बाद भी क्या अब ये जो है फॉर्म के लिए पेमेंट हो रही है। यदि पेमेंट हो जा रही है 24 पेमेंट हो जा रही है उसके क्या 24 घंटे के बाद जो है फ़ोटो अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और प्रिंट आउट सही समय पे निकल रहा है कि नहीं, और नहीं निकल रहा है तो क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों हम एक एक करके जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, बहुत सारा मैक्सिमम लोगों को प्रश्न ये है कि सर मैं जो है दोनों में एलिजिबल हूँ। सपोज कीजिए मैंने जो है दोनों पास किया है, सीटेट 1 to 5 के लिए इसलिए भी और 6 to 8 के लिए भी, तो दोनों के लिए एलिजिबल है सर, तो क्या यहाँ पर दोनों भर सकते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से वेबसाइट तैयार किया गया है एसएससी के द्वारा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, तो वैसी स्थिति में आप जो है सिंपली नहीं भर सकते हैं। आप कहिए सिंपली आप क्यों नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों जो ही आप कोई एक फॉर्म भरिएगा 1 to 5 तो दूसरा आप उसी मोबाइल नंबर से, उसी जो आपका ईमेल नंबर से फिर से आप भरिएगा तो आपको ऑलरेडी कह देगा कि ये जो ईमेल नंबर है या फिर ये मोबाइल नंबर है ऑलरेडी जो है रजिस्टर्ड हो चुका है, तो मिला जुला के आप नहीं भर सकते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये सबसे पहली बात कि जो झारखंड सहायक आचार्य में ये जो नियम निकाला गया है ये पहला नियम है, जबकि आप इसके पहले झारखंड में भी बहाली हुई थी 2015 में, कहिए 2019 में भी बहाली हुई। यदि कोई कैंडिडेट्स 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी दोनों में एलिजिबल था तो दोनों में फॉर्म भरा। कई कई कैंडिडेट्स को ऐसा भी हुआ कि दोनों में ही सिलेक्शन हुआ लेकिन किसी एक में ही वो ज्वाइनिंग लिए। अब क्या है दोस्तों, इतना ही नहीं कि जितने भी इंडिया में कोई भी राज्य है सभी राज्य में ये सुविधा दी जाती है कि आप यदि एलिजिबल हैं 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी तो आप दोनों में आवेदन कर सकते हैं, और जो है किसी एक में ही आपको ज्वाइनिंग करना होगा। इवन अभी हाल फिलहाल आप देखे होंगे कि बिहार में लगातार नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उसमें से आप जो है TRE 1.0 ले लीजिए, TRE 2.0 ले लीजिए, TRE 3.0, यानी 3 फेज में जो है शिक्षकों की बहाली, 2 फेज कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी फेज का अभी बहाली प्रक्रिया चल रही है। तो दोस्तों उसमें हमने यही देखा कि 1 to 5 और 6 to 8 में कोई कैंडिडेट दोनों में एलिजिबल है तो वहाँ पे जो है दोनों को सेलेक्ट कर सकता था, यानी बोथ का ऑप्शन था। अब इतना ही नहीं, कोई 9 to 10 के लिए एलिजिबल है, 11 to 12 के लिए भी एलिजिबल है, तो सबके लिए जो है वो कह दिया था आप टिक लगा लीजिए, अब निकल जाइए, फॉर्म आपका कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ पर जो है आपका बोथ का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी चाहे तो आप 1 to 5 भरिए या 6 to 8 भरिए, यानी कि यहाँ पर यदि दिया जाता बोथ का ऑप्शन तो 1 to 5 के लिए जो एलिजिबल है 1 to 5 में टिक लगाता, 6 to 8 के लिए जो एलिजिबल है वो 6 to 8 के लिए शिक्षक के लिए टिक लगाता, और बोथ दिया रहता तो जो दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों में टिक लगा देता। लेकिन यहाँ पर वैसा किया नहीं। अब कोई चालाकी क्या कर रहे हैं कि दिमाग लगा रहे हैं कि 1 to 5 के लिए भी फॉर्म भर रहे हैं और 6 to 8 के लिए भी फॉर्म भर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जो 1 to 5 फॉर्म भरने के बाद फिर से 6 to 8 फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है एक लाइन ही वो कह दे रहा है कि आपका ये मोबाइल नंबर और जो है ईमेल नंबर जो है दोनों ईमेल आईडी दोनों क्या है कि आपका रजिस्टर हो चुका है, इसलिए आप जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन दिमाग क्या लगाए लोग कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चेंज कर दिए और नया फॉर्म भर दिए, लेकिन आपका आधार नंबर, नेम, फादर्स नेम तो सब वही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है, लेकिन लोगों के लिए एक लड़ने का है मौका क्या क्या है मैं बता दूं। पहला कि ऑल इंडिया में कहीं भी ऐसा नियम नहीं है। दूसरा मैं बता दूं कि अभी जो रिजेक्ट हुआ था, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म जो है ये तीसरा बार भरा रहा है, अभी नियुक्ति नहीं हो रही है, 3 बार लगातार फॉर्म भरा रहा है। पहला जो फॉर्म भराया था उसमें सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट फॉर्म भरे थे जो कि जेटेड पास थे, जेटेड का पास थे वही फॉर्म भरे थे। अब जो जेटेड पास थे वो जब फॉर्म भरने के कुछ 1 महीना बाद क्या किया गया, निकाल दिया गया एक लिस्ट कि जो कैंडिडेट को जो है रद्द किया जाता है, जो फॉर्म भरे बहुत सारा कारण से उन लोगों को रद्द किया जाता है, जबकि मैं अभी दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, उनको रद्द कर दिया गया। लेकिन कहीं पर यह मेंशन नहीं था कि जो उसको
उस लड़कों को भी निकाला मतलब रद्द कर दिया गया है जो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में फॉर्म भरे थे। तो ऐसे कह के किसी को रद्द नहीं किया गया था। अब क्या कह के किया गया था मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये रहा झारखंड सहायक आचार्य का, जिसको जो है रद्द किया गया था लड़कों को। तो ये लिखा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा कि उक्त सूचना और सुविधा के बावजूद भी 12,429 आवेदकों द्वारा आवेदन का प्रारंभिक चरण पूर्ण करने के उपरांत परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया गया। यानी कि 12,429 जो लड़के थे उन्होंने क्या है, प्रारंभिक जो, जैसे मेरा कहने का मतलब है, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर दिए, रजिस्ट्रेशन का भी कंप्लीट कर दिए, लेकिन क्या किए, वो परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया, यानी कि पेमेंट नहीं किया गया, जिसके कारण जो है 12,429 कैंडिडेट को रद्द कर दिया गया। फिर कहता है 534 आवेदकों द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान उपरांत फोटो एवं सिग्नेचर नहीं किए। यानी कि 534 ऐसे भी कैंडिडेट थे कि वो जो है ये पेमेंट तो कर दिए, लेकिन वो भूल गए। क्या भूल गए? फोटो और सिग्नेचर करना भूल गए। तो 534 लड़कों को जो है, कैंडिडेट्स को जो है रद्द कर दिया गया। 109 कैंडिडेट को भी रद्द कर दिया गया, यह कहकर कि अंतिम तिथि के उपरांत पूर्ण आवेदन समर्पित किया गया। यानी ये कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो कि ट्राई करते होंगे, लेकिन क्या है कि अंतिम में जो सर्वर बिजी होगा और वो क्या किए होंगे कि किसी बाय द वे जो टाइमिंग था, टाइमिंग के बाद भी वो ट्राई करते होंगे और जो ऑफिशियल वेबसाइट में उसका लिंक को जो है स्टॉप नहीं कर दिया गया होगा। तो वैसी स्थिति में वो फॉर्म भर दिए होंगे। वो वैसे कितने कैंडिडेट थे, तो ये पूरे जो है झारखंड में, यानी कि झारखंड का नहीं, पहला जो फॉर्म निकला था झारखंड सहायक आचार्य का, तो ऑल इंडिया के लिए निकला था। तो 109 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि क्या किए थे कि एकदम जो डेट क्लोज हो चुका था उसके बाद वो जो है एप्लीकेशन को पूरा किए थे, यानी कि पूरी तरह से पेमेंट से लेकर सिग्नेचर अपलोड जितना होता है सब किए थे। तो वैसे कैंडिडेट को 109 को जो है यहाँ से ये कहकर क्या किया गया, रद्द किया गया। लेकिन दोस्तों कहीं पर ये मेंशन नहीं था कि आप जो है 1 to 5 में भी भरे हैं, 6 to 8 में भी फॉर्म भरे हैं, तो आपको दोनों में यदि फॉर्म भर दिए हैं बिना जेएससी के आदेश से, यानी कि बिना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के आदेश से ऐसा किया है, तो वैसी स्थिति में आपको रद्द कर दी जाती है। ऐसा कभी नहीं किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे क नंबर में ये है, केवल प्रारंभिक चरण रजिस्ट्रेशन, प्रारंभिक चरण मतलब रजिस्ट्रेशन को पूर्ण करने के उपरांत, यानी रजिस्ट्रेशन का पूरा कर लिया था, लेकिन वो क्या नहीं किया था कि परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया था, यानी पेमेंट नहीं किया था। तो वैसी स्थिति में इतने लोगों को आप देख सकते हैं दोस्तों, इतने लोगों को रद्द कर दिया गया था। तो ये हो गया पहला। दूसरा ये भी है था दोस्तों कि दूसरा में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, देख सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि परीक्षा शुल्क तो भुगतान कर दिए थे, परीक्षा शुल्क कुछ कैंडिडेट भुगतान कर दिए थे, लेकिन वो क्या करना भूल गए, फोटो और सिग्नेचर करना भूल गए थे। फोटो और सिग्नेचर नहीं किए, तो उसके कारण जो है देख सकते हैं दोस्तों, इतने कैंडिडेट्स को जो है रद्द कर दी गई थी। तीसरा, यानी कि 2 स्टेप पूरा कर गए थे, लेकिन तीसरा वो क्या गलती किए थे कि पंजीयन की अंतिम तिथि के उपरांत, यानी कि जो कहा गया था कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन इतना तारीख तक होगा, लेकिन कुछ क्या किए कि ये लिंक देके खुला है और वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करा दिए। तो इतने लोगों को जो है ये कह के जो है रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे कारणों से रद्द कर दिया गया था, लेकिन कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में आपने फॉर्म भरा है तो आपको रद्द कर दी जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये जो है, यह कह के आपको रद्द नहीं किया जा सकता है कि आपने जो है दोनों में जो है फॉर्म भरा है, क्योंकि आपको लड़ने का एक मौका है कि आपने जब पहले नहीं किया है तो हमको क्यों कीजिएगा। अब चलते हैं और भी कुछ प्रमाण पे दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ब्राउचर, यानी कि पूरा PDF। तो इसमें आपको चल जाना है पेज नंबर 57। दोस्तों ये रहा आपका पेज नंबर 57 ये पेज है। ध्यान दीजिएगा, एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक कैंडिडेट जो अच्छा समझिएगा दोस्तों,
कि एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन, यानी कि एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा आवेदन कर सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप जितने भी आवेदन कीजिएगा उसमें जो सबसे अंतिम में जो आवेदन कीजिएगा वही आपका वैलिड समझा जाएगा। बाद बाकी जितने भी आपने पहले आवेदन किया है सबको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अनुसार यही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये कहता है कि आपको जो जितने भी आप आवेदन किया है, मान लीजिए एक पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है और वहाँ पर जितने भी 15 आवेदन कर दिया आपने, तो 14 को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, और लास्ट में 15वां जो आवेदन किए हैं अंतिम में उसको आपको सिलेक्ट कर लेगा दोस्तों। तो साथ ही साथ ये बता रहा है कि आपको 14 जो आवेदन रद्द किया गया उसका आपको जो है पेमेंट तो आपको रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि आपको जो पैसे जो आपने दिए हैं वो आपको फिर से वापस नहीं करने वाला है, ये है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो रूल है जेएसएससी का सिर्फ और सिर्फ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के लिए स्पेशल नहीं है। मैं आपको बता दूं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के लिए ये स्पेशल नहीं है। आप कोई भी फॉर्म चल जाइए जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भरा जाता है तो ये पॉइंट मिलना ही मिलना है। ये जो है स्पेशल 1 to 5 और 6 to 8 के लिए नहीं है, एकदम क्लियर हो जाइए। अब मान लीजिए कहिएगा सर ये तो ये इसी के लिए है 1 to 5 और 6 to 8, तो नहीं है। मैं और भी आपको दिखाता हूँ प्रूफ दोस्तों आप देख सकते हैं, ये भी रहा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का, देख सकते हैं हम, ये भी पीडीएफ है। झारखंड तकनीकी पर विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक संयुक्त स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, तो इसमें भी देखिएगा दोस्तों, इसमें भी आप चल जाइए तो इसमें भी ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। मतलब कोई भी फॉर्म आप चल जाइए, ये जो आपका पॉइंट है दोस्तों आपको मिलना ही मिलना है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित करना, 30 नंबर में आप चल जाइए। 1 2 3 4 5 6 सबसे नीचे होगा 7 में देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया कि एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पर समर्पित, वही चीज़ है जो कि मैंने आपको बोल रहा हूँ। तो ये कॉमन पॉइंट है, इससे आपको ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जेएसएससी का एक जो है टैगवर्ड है कि आप जो है कोई भी फॉर्म भरेंगे, कोई भी फॉर्म भरेंगे तो उसका कहना ये है कि आप एक से ज़्यादा आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 to 5 और 6 to 8, चूँकि वो दोनों अलग अलग विभाग है, दोनों अलग अलग जो है पोस्ट है, इसलिए जो है वहाँ पर ये नहीं कहा जाता। हाँ, सिर्फ और सिर्फ कहा जाता कि ये 1 to 5 के लिए फॉर्म भरा रहा है, 6 to 8 के लिए नहीं भरा रहा है। तो आप जो है 1 to 5 के लिए एक ही फॉर्म भर सकते हैं, और यदि 50 भी फॉर्म भर दिए हैं तो आयोग आपको मना नहीं किया है, लेकिन आपको 50 यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो 49 आपका रिजेक्ट कर देगा, और जिस पर सबसे जो लास्ट में आप फॉर्म भरे हैं वो आपके लिए सिलेक्ट कर लेगा दोस्तों। और भी मैं एक दो आपको प्रूफ दिखा देता हूँ दोस्तों ये देखिए, ये भी शिक्षा विभाग से है। पीजीटी का फॉर्म है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि PGTTCCE, पीजीटी का ये फॉर्म है। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी वही चीज़ आपको मिलेगा दोस्तों, आपको ध्यान देना है। मतलब ये जो है एक कॉमन पॉइंट है दोस्तों, इससे आपको ज़्यादा घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिस्क है, रिस्क क्या है मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर रिस्क क्या है। सो देखिए, ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, तो इसमें आ जाइएगा तो आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा सबसे लास्ट में। देखिए 7 नंबर, एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा। तो मिला जुला के दोस्तों ये एक कॉमन पॉइंट है, और कॉमन पॉइंट से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट उठता है, प्रश्न ये उठता है कि आदमी को जो है कोई भी कैंडिडेट को दोनों फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये रिस्क आपको उठाना पड़ेगा यदि आप फॉर्म भरते हैं तो। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा, यदि रद्द कर दी जाती है तो आपको जो है सबसे अंतिम में जो है आप फॉर्म भरेंगे वही आपके लिए मान्य होगा, ये चीज़ आपको मान के चलिए। लेकिन दोस्तों आपको मैंने बताने की कोशिश किया कि यहाँ पे जो है आपको इतना आसान नहीं है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आपको रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ये स्टूडेंट का प्रॉब्लम समझता है, कौन किसके लिए एलिजिबल है, ये इसका लिए जो है क्या है कॉमन पॉइंट है दोस्तों। लेकिन उस कॉमन पॉइंट के बावजूद भी एक पॉइंट और एक प्रश्न हर व्यक्ति के बीच में है, और वो पॉइंट क्या है दोस्तों मैं बता दूं कि भले वो ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये हो सकता है कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का एक ही दिन एग्ज़ाम हो, तो चाहे तो दोनों का ऑप्शन आपको दे या ना दे, आपको घाटा
होगा ही, क्योंकि यदि दोनों का दे देता है एक ही दिन में सेम डे एग्ज़ाम देता है तो आप दोनों एग्ज़ाम नहीं लिख सकते हैं। अब नहीं लिख पाइएगा तो आपको दोनों भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है थोड़ा लंबा चलती है। झारखंड के पास उतना ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जो है जो इतना कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों आपको रिस्क खेलना होगा यदि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल हैं, फिर भी यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया दोस्तों कि इतना जो है नहीं चाहेगी जिससे कि जो है कैंडिडेट्स को रद्द किया जाए, क्योंकि पहले भी रद्द नहीं किया गया है। यही कारण है कि अब उम्मीद है कि इस बार भी रद्द नहीं करेगी। तो दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए होंगे। दूसरा ये प्रश्न था दोस्तों कि क्या आप पेपर 1 और पेपर 2 में यानी प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र दोनों में सेम सब्जेक्ट ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो दोनों में हिंदी भी ले सकते हैं, दोनों में इंग्लिश भी ले सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी चाहेंगे कि पेपर 1 में आप कुछ ले लीजिए और पेपर 2 में कुछ ले लीजिए, तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नियम क्या कहते हैं आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये 1 to 5 के लिए है, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए। 1 to 5 के लिए भी देखिए और 6 to 8 के लिए। ये पेपर 1 में है, क्या क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो है क्या करना है कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, यानी जो मैट्रिक लेवल का है उसमें मैट्रिक में आपका जो सब्जेक्ट है उसके अनुरूप ही आपकी जो है मातृभाषा होनी चाहिए। जैसा कि ये दिया हुआ है, बहुत सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये है यहाँ पे। अब मैं ये तो रहा कि 1 to 5 के लिए दोस्तों, 1 to 5 में ये चीज़ कहा गया था। 6 to 8 में भी यही चीज़ कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? आप देख सकते हैं ये है 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए है दोस्तों स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए। तो इसमें भी पेपर 1 में जो है यही चीज़ लिखा गया है। आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, यानी जो मैट्रिक के है उसके अनुरूप ये भाषा मातृभाषा आपको लेना है। लेकिन दोस्तों मेरे एक दोस्त है गोमिया के हैं, वो उसका जो यही क्वेश्चन था, इसमें डाउट था, और पिछला बार जो है जेटेट पास किए थे और झारखंड सहायक आचार्य का जो पहली बार फॉर्म भराया था, इसी के रिलेटेड हम लोग गए थे, इस पर प्रश्न पूछे थे कि सर जो ये लिखा जा रहा है माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप, तो उन्होंने बताया कि ऐसा बात नहीं है। ये जो है कि ये मैट्रिक लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा और इसमें जो कोई भी सब्जेक्ट है आप ले सकते हैं। तो इस पर हम लोग इसके रिगार्डिंग बात किए थे दोस्तों, और इससे हल वहाँ पे ये बताया गया था कि जो है आप मैट्रिक लेवल का ये क्वेश्चन रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो दूसरा चीज़ कह रहा है। खैर जो आपको आयोग कह रहे हैं उसको ही मानना है, तो कोई वैसा प्रश्न यहाँ पे नहीं उठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसके अनुसार? तो आयोग के अनुसार दोस्तों। आयोग पे हम लोग इस पर बात किए थे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बेहतर होगा कि यदि आप अपने दिमाग से चलते हैं, यानी कि आप जानते हैं कि बाद में उनको कोई परेशानी नहीं हो, तो आप क्या कीजिए मैट्रिक में ये सारे सब्जेक्ट आपके कोई एक है आपका, तो उसको आप फॉर्म भर दीजिए। और जो है सेकंड में आप कोई रीजनल लैंग्वेज ले लीजिए, तो आपके लिए जो है पेपर 2 वो आपका अच्छा रहेगा। लेकिन क्या है कि क्या दोनों में आप सेम सब्जेक्ट ले सकते हैं? मान लीजिए कि आपने फर्स्ट में भी आपके ने ले लिया हिंदी और सेकंड में लिया हिंदी, तो ले सकते हैं, बिल्कुल वो भी ले सकते हैं। तो मिला जुला के इस प्रकार से बात है दोस्तों कि आप चाहें तो दोनों में सेम सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और चाहें तो पहला में जो है आप कुछ लीजिए और दूसरा में कुछ लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा पेपर 1 में अच्छा होगा आपके लिए कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, तो पेपर में वो सब्जेक्ट लीजिए जो आपका मैट्रिक में वो सब्जेक्ट हो, मैट्रिक का कोई भाषा सब्जेक्ट हो, वो आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यानी कि किसी प्रकार का आपको प्रश्न नहीं उठेगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, ये प्रश्न है पेमेंट करने के 24 घंटे बाद तक अप टू डेट नहीं हुआ तो क्या करें? तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का फ़ोन आ रहा है और वो ये बता रहे हैं कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो है फॉर्म का एप्लीकेशन का मैंने पूरा कर दिया, उसके 24 घंटा के बाद हमने जब पेमेंट के लिए लिंक को खोला तो पेमेंट नहीं हो रहा है। बहुत सारे लड़के ये बताए कि सर मैंने जो है एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन दोनों कंप्लीट कर लिया, तो जब पेमेंट के लिए मैंने लिंक खोला तो मेरा खुल गया सर, मैंने तो कर दिया 24 घंटे के बाद। 24 घंटे के बाद मेरा लिंक खुला और 24 घंटे के बाद जो है लिंक को जो है मतलब मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन पेमेंट के बाद अभी भी अप टू डेट नहीं हो रहा है। यानी कि अब मुझे ऑप्शन ये नहीं दे रहा है कि आप फ़ोटो और सिग्नेचर कीजिए। और बहुत सारे कैंडिडेट 24 ही घंटा नहीं 48 घंटा वेट किए हैं, कोई को तो 4 दिन तक इंतज़ार किए हैं।
है मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, पहले वीडियो में आपको दो दिन का पहले वीडियो में या कल का वीडियो में जाइए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 4 दिन से आदमी फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है उसका पेमेंट को होने के बाद भी उसको फोटो और सिग्नेचर का जो है अपलोड करने का उसको ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, अभी टाइम है और लिंक जो है ये झारखंड का जो गवर्नमेंट का जो थोड़ा सा स्लो चल रही है अभी, इसलिए चल रही है कि अभी जो है सीटेट वाले बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं। ये जो है लिंक थोड़ा सा जो है बहुत ही फास्ट अब चलने वाली है और जो है अभी टाइम है इसका, यदि नहीं होती है तो इसको लेके मैं इस पर बात करूँगा जस्सी को। लेकिन आपके तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि इस वीडियो को आप इतना शेयर कर दीजिए कि ये जो बात जस्सी के ऑफिस तक जाना चाहिए दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि लोगों की परेशानियां कम हो जाएगी। और बताते हैं ये प्रॉब्लम आपकी नहीं हो रही, मैक्सिमम लोगों का ये प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।